come in, sir? Yes, please. Good evening, sir. Good Very, evening. very good evening. Please take your seat. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने 10th हाई स्कूल योगीपुर गोसाईपुर से वर्ष 2009 में किया है। उसके बाद 12th सरदार पटेल कॉलेज 2011 में किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन सर वर्ष 2014 में फिजिक्स ऑनर्स से किया है। सर वर्ष 2017 से जीएसटी में इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत हूँ। और सर हालिया में मेरा 67th बीपीएससी में म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में चयन हुआ है और 68th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए आपके सामने मुकाते हूँ। ऑलरेडी आप जॉब में हैं, ठीक है, फिर भी आप अपने जॉब को चेंज करके अब बिहार सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। ऐसा क्यों? सर मैंने 6 साल से सर जीएसटी में काम किया है, बंगाल कैडर में हूँ। और इस बीच में सर मेरे वहाँ पे जो सीनियर्स थे, जो आईआरएस वगैरह, सर उनसे हमारा मोटिवेशन मिला कि हम इस जॉब में भी जा सकते हैं। और सर उसके बाद मैंने इनका प्लस पॉइंट जब देखा तो इसमें जनता के बीच में रह करके जनता के लोगों के लिए काम करने का एक प्लेटफॉर्म बेहतर हो जाता है। और मेरा सेकेंडरी इशू ये है सर कि हमारी वाइफ का वर्किंग है जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट में है, तो वो हम वर्क लाइफ बैलेंस और विद फैमिली के साथ बैलेंस करने में मेरा लिए बेहतर होगा सर। अच्छा, चलिए, तो इस कारण से आप बिहार सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। यस सर। और एक्सपीरियंस भी है आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस। यस सर। उसका क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा? सपोज आपने जो प्रेफरेंस दिया है सब रजिस्ट्रार बिहार एजुकेशन सर्विस, इसमें आपकी इस प्रीवियस जॉब का या प्रेजेंट जॉब का क्या बेनिफिट मिलेगा? सर एक्चुअली मैंने 6 साल के दरमियान जॉब में जीएसटी में हम लोग टैक्सेशन का क्या रूल होता है, क्या उसके संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग को काम करना है, इसके साथ साथ सर जो कोऑर्डिनेशन के काम के साथ साथ हमारा जो ये जीएल का जो काम होता है जिसमें हम लोग हायर अथॉरिटी और जो हम अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ्स के साथ ब्रिज का काम करते हैं, ये सब सर मैंने सीखा है जो कि आने वाले जॉब में सर ये हम अपना अनुभव को वहाँ पर शेयर करेंगे सर। अच्छा, और भी कुछ? और भी सर इसमें सर एक्चुअली हम लोग का मीटिंग वगैरह होता है, उसमें पंक्चुअलिटी के बारे में, समय के बारे में, समय प्रबंधन किस तरह से होता है, समय पे किस तरह से रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है और आगे किस तरह से अपने आप को अगले चरण के लिए फोकस करना है और क्या टारगेट को हम लोग को अचीव करना है, ये सब सर हम लोग को टाइम बाउंड में करने की हैबिट हुआ है सर, सीखे हैं सर, और हम लोग करने का ट्राई भी करते हैं सर और टारगेट अचीव के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं सर। ये सब एक्सपीरियंस आगे काम करेगा सर। टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? सर टैक्स और ड्यूटी सर एक्चुअली सर बाहर से जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी लगता है सर। और टैक्सेशन 2 प्रकार का है सर, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट को मूल रूप से टैक्स कहते हैं। ड्यूटी सिर्फ इंपोर्ट कंडीशन में ही लगती है या किसी और भी कंडीशन में लग सकती है? सर इनडायरेक्ट मूल रूप से सर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ड्यूटी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ड्यूटी कह सकते हैं? यस सर। एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो इनडायरेक्ट फॉर्म के जितने भी टैक्स हैं वो सबको हम ड्यूटी कह सकते हैं या कोई कंडीशन है? जैसे एक कंडीशन आपने इंपोर्ट का दिया, और भी कोई दूसरा कंडीशन है? सर ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ड्यूटी कह सकते हैं सर। सभी को? लगभग सर। ठीक है। रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है? सर रेवेन्यू जनरेशन एक ग्रॉस मैटर है जो कि इनकम से बड़ा फेरी पे काम करता है सर। अगर किसी का इनकम से बड़े पेरिफेरी पे रेवेन्यू वर्क करता है? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। जब किसी कंट्री को कंसिडर करते हैं, यस सर, तो ग्रॉस इनकम कंसिडर करते हैं या ग्रॉस रेवेन्यू कंसिडर करते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं या ग्रॉस नेशनल रेवेन्यू कंसिडर करते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम सर। अभी आपने कहा रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म। सॉरी सर, एक और देख लेंगे सर, है ना? ठीक है, अब आराम से आप बताइए क्या हो सकता है ना? थोड़ा सा सोच, चूँकि आपका ये वर्क प्रोफाइल है, यस, थोड़ा सा सोच के बताइए क्या हो सकता है। सर रेवेन्यू में, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। जीएसटी का जो भी डोमेन है, यस सर, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उस डोमेन से बाहर रखा गया है अभी? सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सर, इलेक्ट्रिसिटी है सर, रियल एस्टेट है सर। क्यों, क्या रीजंस इसके हो सकते हैं? एक्चुअली सर अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस का 40% जो सरकार का इनकम है सर, उसमें से सर जो नॉन जीएसटी आइटम्स है या गुड्स है उसी से आता है सर।
ऑलरेडी सर एक्चुअली हमारा 5 स्लैब है, 5 बार 18 28, इससे ज़्यादा सरकार का टैक्सेशन सर ये सब जो जीएसटी बाहर में है उससे आता है सर। तो इसको सर जीएसटी में लाने के लिए इसके लिए उसका अलग स्लैब बनाना पड़ेगा जो कि स्लैब हाई होगा सर, इसलिए अभी बाहर रखा गया है सर। और आने वाले समय में सर ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल अगर जब भी अभी अपना कभी रिकमेंडेशंस देती है तो सर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जीएसटी में आ सकते हैं। तो अभी कौन से टैक्सेस लगते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे? अभी तो सर अगर इंपोर्ट होता है सर तो वहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी लगते हैं, और फिर सर अगर यहाँ से स्टेट ड्यूटीज़ वगैरह स्टेट टू स्टेट सर अपना पेट्रोलियम जब हम लोग रिटेल क्या कहते हैं उसके लिए, क्या टर्म है? जीएसटी नहीं लगाते हैं हम। यस सर। बट फिर भी कुछ तो लगाते हैं। कौन सा टैक्स लगाते हैं पेट्रोलियम पे? सॉरी सर, देंगे। वैट क्या है? सर वैल्यू एडिशन टैक्स है, जो कि जैसे जैसे उसका मूल्यवर्धन होता है सर, उसी पे जो मूल्यवर्धन पे जो टैक्स लगता है सर उसी को वैट कहते हैं सर। पेट्रोल के केस में है ये, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के केस में स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? यस सर, वैट लगाती है सर। ओके सर। आप इंस्पेक्टर हैं ना जीएसटी? यस सर। तो कभी फील्ड में काम किया या अभी टेबल पर हैं? किस डिवीजन में आप हैं? अभी सर हम रेंज में हैं सर, तो अच्छा, रेंज में उसमें सर फील्ड तो कभी सर्वे वगैरह करने गए हैं? यस सर, स्क्रूटनी में गए हैं। यस सर। तो पंचनामा कैसे तैयार होता है? सर पंचनामा के लिए हम लोग फॉर्मेट मिला हुआ है सर, और फॉर्मेट मिल करके वहाँ लेकर जाते हैं, भरवाते हैं, और 2 को विटनेस से वहाँ पे साइन करते हैं, और उसके साथ सर इनक्लोजर के तौर पे वहाँ का फ़ोटो और जिस प्रॉपर साइट का हम लोग विजिट करते हैं सर, वो ला करके हम लोग अपलोड करते हैं सिस्टम में सर। अच्छा, और उसमें कुछ अनियमितता पाई गई तो, जो अगर आपके पास जो डेटा या जानकारी है उसमें कुछ अनियमितता पाई गई तो क्या करेंगे? सर अनियमितता कहने का मतलब या तो कंपनी के लिए या फिर कंपनी के लिए? सर अनियमितता पाए जाने पे सर उसके लिए हम लोग हायर अथॉरिटी का आकर के रिपोर्टिंग करेंगे सर, फिर जैसा डायरेक्शन मिलेगा सर। अच्छा, तो सर्वे और रेड में क्या डिफरेंस है? सर रेड एक सर सर्वे से ब्रॉडर टर्म है। रेड मतलब हम लोग सर्वे करने के बाद, सर्वे कब करेंगे, रेड कब करेंगे? सर सर्वे पहले करेंगे जिसमें उसका प्राइमा फेसिया फैक्टर सर्वे होता है। अगर सर्वे में सर हमें कुछ ऐसा रेकी करने के बाद अगर कुछ हमें ऐसा जानकारी मिलता है कि ये एसएससी है जो कि रेड के दायरे में आ रहा है और यहाँ पे कुछ इम्बेजलमेंट वगैरह हुआ, टैक्स इवेजन है सर, तो फिर हम लोग सर हायर अथॉरिटी से रेड के लिए अप्रूवल लेंगे, और उसके बाद सर रेड का बाकायदा एक टीम बनता है सर, जो कि हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद रेड करते हैं सर। तो आप उसमें आप अकेले रेड कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी जाएगी उसमें? नहीं सर, हमारा रेड का हायर अथॉरिटी रहना है, हम लोग सर उसके लिए फाइनल ऑथराइज नहीं है सर। अनऑथराइज नहीं है? नहीं सर। यस। अच्छा, अभी सेल कंपनियां बहुत सारे बना करके और जीएसटी की चोरी के लिए बहुत सारा लूपहोल्स दिखाई दे रहा है। यस सर। आपने भी देखा होगा? यस सर। तो कैसे इसको मैनेज किया जाए? यस सर, एक्चुअली सर हमारे यहाँ समय समय पर जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है, जिसमें सर नोटिफिकेशन है, अलर्ट सर्कुलर है, मेमोरेंडम वगैरह इशू होता है। इसमें बहुत सारा डिस्क्रिपेंसीज के तौर पे सर फेक इनवॉइस का मामला आता रहता है सर, टैक्स इवेजन के लिए, इस टाइप का है सर। उसके लिए हम लोग को सर समय समय पे ई-वे बिल का एक प्रोविज़न है सर, जिसमें 50,000 से जिसका ज़्यादा है उसका ई-वे बिल, जो कि हर ई-वे बिल को गाड़ी से निकलने पे कटता है सर। उसके अलावा सर जीएसटी पोर्टल में सर एक रैंडम एआई के तौर पे स्क्रूटनी निकलता है सर, जिसमें है जो कि जिस किसी का सर हर साल का उसमें ईयर ऑन ईयर सर उसका देखा जाता है कि क्या डिस्क्रिपेंसी आ रहा है सर। अगर उसको कुछ एनोमैली दिखता है कि कैश से ज़्यादा है सर, क्रेडिट से ज़्यादा है, या पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस समय इसका ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा कुछ एनोमैली आता है सर, उसका डायरेक्ट टैक्स से भी सर रिलेशन होता है। अगर कुछ ऐसा तो ऑटोमेटिक सर उसको पिक करके हम लोग को स्क्रूटनी के लिए आता है सर, और उसको हम लोग स्पॉट विजिट करके फिजिकल वेरिफिकेशन का अप्रूवल लेकर के हम लोग वहाँ पे पहुँच करके डिस्क्रिपेंसी जो भी निकलता है सर उसको निकाल करके हम लोग उस पर चार्ज करते हैं सर। अच्छा, जीएसटी काउंसिल का आपने चर्चा किया, जीएसटी काउंसिल में निर्णय का तरीका क्या है? निर्णय में सर एक्चुअली स्टेट का सर 2/3 होता है और सेंटर का सर 1/3 होता है, लेकिन इसमें सर जो 3/4 से इसका सर डिसीजन होता है, और इसका सर कोरम के लिए 50% के लिए है सर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप लोग हायर अथॉरिटी के साथ कहीं रेड मारने गए। यस सर। और आपको एक ही बाज़ार में 4-5 लोग ऐसे दिखे जो आपस में कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब टैक्स चोरी कर रहे थे। यस सर। और जब आप लोग वहाँ पहुँचे, यस सर, तो उसने अपने जो उस बाज़ार के जो सब व्यापारी संगठन होते हैं उनको बुला लिया। यस सर। उन्होंने बाज़ार बंद करा दिया। यस सर। आप लोगों के खिलाफ धरना वगैरह देना शुरू कर दिया, मुर्दाबाद नारा लगाना शुरू कर दिया। यस सर। और आपके ऊपर तानाशाही का, दुर्व्यवहार का और अफसरशाही का बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं। यस सर। कि ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है ना? और वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के आपका विरोध कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं।
तो इस घटनाक्रम को कैसे एक ऑफिसर के रूप में आप लोग टैकल करेंगे? पहली बात तो सर हम लोग का जो अभी एक कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो है सर, उसमें हम लोग को सर वर्दी मिला हुआ है, जिसमें वर्दी पहनने के बाद इसमें हम लोग सर जो नियर बाई जो स्टेशन पुलिस स्टेशन होता है सर, उन लोग का अगर ऐसा कुछ लगता है सर कि वहाँ पे हमें अगर किसी भी थर्ड पार्टी से या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का लोगों को इन्वॉल्वमेंट का इशू अगर मिलता है सर, तो उसमें सर हम लोग और हमारे यहाँ भी हवलदार होते हैं सर, और थाना का भी ले करके, और अगर ऐसा लगता है सर कि उनमें कुछ वो पूरा बाजारी संगठित हो गया, पूरा सिटी संगठित हो गई, आपके पास 2-4 पुलिस वाले होंगे, 2-4-5 लोग आप होंगे, तो पूरे बाजार जहाँ बंद हो गए, एक तरह से पूरे बाजार के लोग, पूरा व्यापारी संगठन आपके खिलाफ एकजुट हो गया, तो उतने लोगों को कैसे मैनेज करिएगा? इसके लिए सर सबसे पहले हम एज ए इंस्पेक्टर के तौर पे हम अपना हायर अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर को सर ऐसा बात का इन्फॉर्मेशन देंगे, और उनके तरफ से जो भी हमारे पास गाइडलाइन आता है सर, और एक्चुअली मैंने पहले अभी ग्राउंड पे समझने का ट्राई करूँगा कि इन लोग का रीज़न क्या है। अगर रीज़न प्रॉपर है जो कि कानूनन है सर, तो फिर हम उसको कानून के तौर पे है, कानूनन आप गलत नहीं कर रहे हैं जी, वो अपने आप को बचाने के लिए आपके ऊपर एक तरह से दबाव बना रहे हैं कि आपकी जो कार्रवाई है वो रोक दी जाए, और उतने दिनों में हम अपना कुछ सेटिंग कर लेंगे, जिसके बाद से हम जो डिस्क्रिपेंसीज हमने की वो पकड़ा नहीं जाएगा। नहीं तो सर इसमें हम लोग का जो सर इनिशिएटिव्स होगा सर, चूँकि हम लोग ग्राउंड पे एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर के मालिक तो हम लोग नहीं है सर, लेकिन हमारा जो टैक्सेशन का मामला है सर, उसको सर हम लोग वहाँ पे सोच समझ करके, और जो भी डिस्क्रिपेंसीज हमारे यहाँ इनको लग रहा है कि कुछ टैक्स इवेजन का मामला है सर, उसको हम लोग कागजात पे ला करके आगे हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे सर, और मामला को बताएंगे जैसा सर हायर अथॉरिटी का डिसीजन आएगा सर। इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए अगर आप वहाँ मौजूद है घटनास्थल पर, यस सर, तो इस तरह घटना को कैसे टैकल करेंगे? सर घटना का तो सर हम लोग को तो सर पहली बात डिफेंसिव होना है। अगर कोई न्यूसेंस इस टाइप से है कि हम लोग को सर ऐसा हो रहा है कि हमले कोई अटैकिंग का मामला, अटैकिंग का नहीं मतलब विरोध है, धरना है, नारेबाजी है, यही सब हो रहा है, तो सर इसमें सर सबसे पहले समझाने का ट्राई करेंगे सर, प्राइमा फेसिया में उन लोग को मैटर को सुनने का ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि उनका जो कहना है वो हमारे साथ जो हमारा जो मैनुअल जो बोलता है उनका मैनुअल के हिसाब किताब से सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, अगर नहीं बैठ रहा है सर तो फिर उनको समझाएंगे कि हमारा भी हम भी एक संविधान के दायरे में, हम भी कानून के दायरे में, हमारा भी एक रूल रेगुलेशन है, हमारा CGST एक्ट है जो हमारा सर अलाउ करेगा एक्ट सर, उसी के थ्रू हम काम करेंगे सर। और उसके आगे अगर होगा सर तो हम लोग जैसा भी होगा सर हायर अथॉरिटी से परमिशन ले ही करेंगे सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ। यस सर। पैन कार्ड यस सर को देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये जो पैन कार्ड है वो किसी एक व्यक्ति का है, एक किसी संगठन का है या किसी संस्था का है, कैसे पहचानते हैं आप लोग? सर पैन इंडिविजुअल का जब होता है तो पैन होता है। कितने प्रकार के पैन कार्ड हो सकते हैं उसके पैन होल्डर के बिहाफ पे? ओके सर, एक इंडिविजुअल का हो सकता है सर, कंपनी का भी पैन होता है सर, ऑर्गेनाइजेशन का भी पैन होता है सर, ट्रस्ट का पैन होता है सर। तो कैसे पहचानेंगे? सॉरी सर, मैंने इस पे गौर नहीं किया है सर। ठीक है, गौर करिएगा। उसका जो 4th डिजिट होता है, यस सर, सॉरी थर्ड और फोर्थ से, थर्ड से बेसिकली वो डिसाइड हो जाता है। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने फिजिक्स दिया है अपना ग्रेजुएशन में। यस सर। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? सर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के तहत हम कुछ पार्टिकल्स को, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का उसका कैरेक्टरिस्टिक को उसमें पढ़ाई करते हैं सर। बस कोई भी पार्टिकल होगा उसको कर लेना है? यस सर। कोई भी पार्टिकल का नहीं सर, जो मिनिमम जो जैसे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इस टाइप के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक। उसका नाम क्या है उस पार्टिकल का? पार्टिकल सर वो एक्चुअली इमिशन प्रोड्यूस करता है, अनस्टेबल पार्टिकल्स रहते हैं सर। तो फोटोन का नाम सुने आप? यस सर। वो क्या है? सर फोटोन एक लाइट का छोटे छोटे पैकेट है जिसमें एनर्जी और वेव, एनर्जी के साथ साथ मोशन भी होता है सर। तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ नहीं, लाइट में नहीं है क्या? यस सर, है सर। सॉरी सर। फोटोन पर कितना चार्ज होगा? सॉरी सर। फोटोन का कितना मास होगा? सॉरी सर। एक बार में यस सर। आकाश में कितना इंद्रधनुष आप देख सकते हैं? मेरे ख्याल से सर सिंगल सर। सिंगल? यस सर। कभी डबल नहीं देखे? नहीं देखे सर। नहीं देखे, अच्छा। सिंगल फर्स्ट प्राइमरी बोला जाता है। यस सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह से Yes, होता है। प्राइमरी यस सर। और सेकेंडरी रेनबो के बीच में यस सर।
प्राइमरी में बताइए कि इनर सर्किल में कौन कलर होगा? वायलेट। सेकेंडरी में? ये रेड अंदर होगा सर। सेकेंडरी में रेड होगा? यस सर। क्यों रेड क्यों होगा? सर ये वेवलेंथ का इशू है सर। वेवलेंथ से, चूँकि सर प्राइमरी में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, लेकिन सर सेकेंडरी में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। परसेंटेज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट यस सर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सॉरी सर। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ सर जब कोई लाइट चलती है तो जो उसका सर स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे जितना वो ऊपर नीचे आता है सर, उसी के क्या बोलते हैं ऊपर नीचे से क्या मतलब? गर्त और शीर्ष सर, शीर्ष और गर्त के बीच में। नहीं कुछ होगा ना, उसको बताता होगा ना कि क्या हो रहा है। ऊपर जो 2 सर्किल बना, यस सर, एक ऊपर एक नीचे, यस सर, उस कंप्लीट सर्किल को क्या बोलेंगे? हाफ इधर बना हाफ उधर बना। यस सर। एक सर्किट बन गया, एक पूरा साइकिल हो गया, एक साइकिल पूरा होगा। यस सर। उसको क्या बोलते हैं उसको? शायद सर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। यस। एनर्जी। यस सर। एनर्जी का इकाई क्या है? जूल। कितना बराबर होता है 1 जूल? 1 जूल बराबर 4 पॉइंट समथिंग सर 4000 कैलोरी होता है सर। कैलोरी का टेक्निकल डिफिनीशन क्या है? ये कैलोरी सर, पहले तो कैलोरी किसकी इकाई है? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। जनरल मैटर क्या है? सॉरी सर। डार्क मैटर क्या है? सॉरी सर। डार्क एनर्जी क्या है? सॉरी सर, एक्चुअली सर वर्ष 2014 में फिजिक्स पढ़े थे सर, उसके बाद सर। क्रिकेट आप दिए हैं हॉबी में? यस सर। जॉन स्नो का नाम सुने हैं? नहीं सर। नहीं। पीटर लीवर का? नहीं सर। नारिक कंट्रैक्टर का? नहीं सर। नहीं। ओल्ड क्रिकेटर का किसी का नहीं सुने हैं? शकूर राणा का नाम सुने हैं? नहीं सॉरी सर। शकूर राणा नहीं। वैसा एक इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है आपको। यस सर। जो स्पिन बॉलर थे, बाद में इंडियन टीम का कैप्टन भी बन गए, रिटायर जब किए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एम्पायर बन गए। वो कौन थे? सॉरी सर। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट था ना? यस सर। ये बताइए कि अभी यस सर। आपने सब रजिस्ट्रार का दिया है अपना ऑप्शन? यस सर। फर्स्ट में? यस सर। अभी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट में लैंड सर्वे का काम चल रहा है? सॉरी सर। सब रजिस्ट्रार का क्या काम रहता है? सर सब रजिस्ट्रार का काम एक संपत्ति का निबंधन का रहता है, और उसके साथ साथ एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसको शादी का भी निबंधन करवाना होता है सर। मेन काम उसका लैंड से संबंधित रहता है ना? सर। यस सर। तो घर में जरूर लैंड किसको कहेंगे? घर मजरुआ में सर वो एक्चुअली सरकार का होता है, और लोग उस पर अनाधिकृत अपना दावेदारी करते हैं। 2 तरह का होता है, घर में जरूर आम और घर में जरूर खास। दोनों में क्या अंतर है? घर मजरुआ खास में सर सरकार का अपना उस पर कब्जा होता है, उसका सरकार का कागज रहता है। और घर मजरुआ आम में, सॉरी सर टेक्निकल डिफरेंस नहीं पता। एक रोड बनाना है यस सर। गांव में, वो पास कर रहा है सरकारी ज़मीन से। यस सर। तो उसमें घर में जरूर आम और घर में जरूर खास, किस में रहेगा कि वो बन जाएगा, किस में रहेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं गेस कर पाऊँ तो सर घर मजरुआ आम रहेगा सर, तो बन जाएगा सर। अच्छा, खास रहेगा तो? इसका नहीं कह सकते हैं सर, आइडिया अच्छा, नहीं। शहर में खास महाल की ज़मीन सुने होंगे? खास महाल बहुत ज़मीन रहता है, शहर में रहता है। यस। उस खास महाल ज़मीन क्या है? सॉरी सर। ज़मीन के बारे में कुछ जानते हैं? मापी वगैरह के बारे में जानते हैं? पटना में 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है? सर लगभग 1200 स्क्वायर फीट। 1200? श्योर है? 1200 श्योर है? अप्रॉक्सीमेटली सर। लैंड जो सर्वे होता है, यस सर। उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट, चेन एक रहता है, चेन से नापता है? यस सर। उस चेन का नाम क्या है? सॉरी सर। ओके, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। कब है आपका ओरिजिनल इंटरव्यू? 10 तारीख को है सर।
ठीक है, 2-3 चीज़ों पे। और अभी आप जॉब में हैं या छुट्टी लिया है आपने? नहीं, अभी जॉब में है सर। अभी लीव नहीं लिया है? नहीं सर। ठीक है, 2-3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक तो जितने जो जॉब वाले होते हैं उनको थोड़ा सा कंसिडर भी हम करते हैं, इसलिए कि वो जो स्टडीज़ होती है थोड़ा सा उससे कट जाते हैं जॉब के कारण, तो उस पॉइंट पे उन्हें हम कंसिडर करते हैं। बट फिर वो उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो आगे आ जाता है, तो वहाँ पे उनसे डिटेल्स की हमें एक्सपेक्टेशन होती है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो 2-3 चीज़ें, जब आप बात करते हैं ना तो थोड़ी सी आपकी स्पीड ज़्यादा लगती है बातचीत करने की, उसको थोड़ा सा कम करेंगे, एकदम आराम से बात करेंगे, समझ गए? ठीक है, पहला इस पर ध्यान रखिएगा। फिर जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो जब ये क्वेश्चन आया कि क्यों बिहार सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने एक पर्सनल बात बताई थी। उसकी ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। ओके सर। सिविल सर्विसेज में क्या आपको खींचता है इस तरफ, यस सर, उसे आप बताएंगे। ओके। और एज अ सिविल सर्वेंट हम किसी भी स्टेट में वर्क करने के लिए रेडी हैं अगर हम एलिजिबल हैं तो। तो वहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए कि हम बिहार अपने पर्सनल रीजन या अपने पर्सनल चॉइस से आना चाहते हैं, फिर थोड़ा सा वहाँ पे वो आपका नेगेटिव इमेज बिल्ड हो सकता है, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ओके। फिर फिज़िक्स से रिलेटेड सर के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप फिर बाद में आपने बोल भी दिया कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्सक्यूज़ हमें क्यों बोलें एक्सक्यूज़, बट स्ट्रेट नहीं आ रहा है सॉरी बोल देंगे। वो समझते हैं कि आप थोड़े से कटे हुए हैं अपने, बट फिर भी बेसिक्स हमें आने चाहिए। जो सर ने क्वेश्चन किए थे 1-2 वो बेसिक्स भी हैं और करंट में भी, अभी वो न्यूज़ में भी चलते हैं। यस सर। तो नेक्स्ट है कि आपका करंट अफेयर्स भी थोड़ा वीक पॉइंट है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आप कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं निकले। जो कि वो सर ने पटना और वो एकरेज कट्ठा के बारे में जो पूछा था आपसे, वो आपने रॉन्ग इन्फॉर्म, लगभग 1200 समथिंग आपने जो बोला था, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है तो सॉरी बोल देंगे। ओके सर, ठीक है, बस ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट। और सर हिस्ट्री सर एक्चुअली हाँ, तो हिस्ट्री तो अभी आपने दिया है एग्जाम, तो कुछ तो बेसिक। पहले सर हिंदी साहित्य था, तो इस बार एक्चुअली कोई नहीं जी, कोई बात, इस बार तो क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी चूंकि जीएस पेपर है इसलिए बेसिक्स तो कुछ क्वेश्चन तो बन सकते हैं। ये उनके मूड के ऊपर है, वो चाहें तो जा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी जा सकते। और सर भौतिकी में सर फिजिक्स में सही थोड़ा सा हैंडल नहीं हो पा रहा है सर इसको। तो बेसिक्स था ना जो सर ने पूछा, वो बहुत बेसिक्स था, और वो अभी करंट अफेयर्स न्यूज़ में भी है। तो इसी तरह से मिक्सचर करके जो भी आपके पास टाइम है, बेसिक्स है ना, जैसे मैकेनिक्स, क्वांटम, फोटोन, बहुत ही बेसिक्स थे, आपसे एक्सपेक्टेड हैं। देख लीजिएगा जो भी पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। रेस्ट तो ठीक है, ऑलरेडी आप सेलेक्टेड भी हैं, आपको तो एक्सपीरियंस भी है इंटरव्यू का, है ना। कितने मार्क्स आए थे पिछले बार? 85 मिला था सर। बढ़िया। 85? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा है। तो बस और इम्प्रूव कोशिश कीजिए कि थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। जॉब प्रोफाइल से पिछली बार भी आपसे पूछा गया होगा। जी सर, एकदम तीन मेंबर सर जीएसटी से ही पूछे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। हिस्ट्री फिजिक्स पे जाएगा ही नहीं आपका इंटरव्यू, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, अभी पहले का भी मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, नहीं जाएगा हिस्ट्री पे। उनको हिस्ट्री में कहा वही मुगल, वही अकबर, वही बाबर, उसी डेट को पैदा होंगे उसी डेट को मरेंगे, कुछ नहीं। आपका इस पर जाएगा, इसी पर तैयार रखिए, और तैयारी आपकी अच्छी है, ठीक है। थैंक यू ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।